नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो इंडिया की डाइवर्सिटी और फेथ की डेप्थ को छूती है। यहाँ मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों और गुरुद्वारों की धरती पर हर मॉर्निंग आरती और इवनिंग अजान की गूंज है। फेथ हमारी मिट्टी में रची बसी है, एक विरासत जो हमारी आइडेंटिटी को आकार देती है। लेकिन क्या होता है जब इसी विरासत में जन्मा एक दिल सवाल पूछने लगता है, जब तयशुदा राह अपनी सी नहीं लगती। यह कहानी है उस आत्मा की जो ट्रेडिशन से आगे ट्रुथ की तलाश में निकलती है। यह शिव कुमार त्रिपाठी की कहानी है, एक पंडित का बेटा जिसकी किस्मत मानो पहले से लिखी थी। लेकिन आत्मा कभी आसान जवाबों से सेटिस्फाई नहीं होती। वह पर्सनल एक्सपीरियंस, सीधे डिवाइन एनकाउंटर की चाह रखती है। तो आइए चलें शिव कुमार की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी पर, जहां एक डिस्ट्रक्टिव फ्लड न सिर्फ घर बल्कि पुराने बिलीव्स भी बहा ले जाती है और एक नई उम्मीद की राह खोलती है। यह चेंज की कहानी है कि कभी-कभी जो कुछ भी हम थे उसे खोना जरूरी होता है ताकि असल में जो बनना था वो मिल सके। चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। फेथ, डाउट और सर्च की जर्नी। सीन ट्रांजिशन। नॉर्थ इंडिया के एक छोटे से गांव में शिव कुमार का बचपन मंदिर की छांव में बीता। उसके फादर गांव के हेड प्रीस्ट थे जिनसे उसने मंत्र, रिचुअल्स और देवी देवताओं की कहानियां सीखी। बेटा, मेरे पीछे मंत्र रिपीट करो। ओम। जी पिताजी, ओम। शिव कुमार अच्छा शिष्य था, डेडिकेटेड बेटा था। गांव वाले कहते, यह अपने फादर से भी बड़ा पंडित बनेगा। उसे अपनी जगह की सर्टेनिटी भांति थी। ईयर दर ईयर शिव कुमार का शास्त्रों का ज्ञान गहरा होता गया। वह हर सेरेमनी में फादर की हेल्प करता, ट्रेडिशंस में बिलीव करता था। लेकिन इसी फेथ के वर्ल्ड में एक इनविजिबल क्यूरियोसिटी का बीज अंकुरित होने लगा। वह सोचता, इन रिचुअल्स के पीछे असल मीनिंग क्या है? लोग बार बार वही दुख, वही प्रायर्स लेकर क्यों आते हैं? वह देखता, लोग आइडल्स के आगे झुकते हैं लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स वही रहती हैं। क्या यह ब्रिज इंसान और गॉड के बीच सच में स्ट्रांग है? ये सवाल मन के कोनों में टिके रहते। अभी बोलने की उम्र नहीं थी, पर रेस्टलेसनेस बढ़ रही थी। टीनेज में ये सवाल अब रेस्टलेसनेस बन गए। शिव कुमार मंदिर में ड्यूटी निभाता, पर दिल में खालीपन था। वह सोचता, क्या गॉड सच में यहां है? क्या मेरी सुन सकते हैं? मैं पीस के लिए जैप करता हूं पर खुद पीस नहीं है। मैं दूसरों के लिए प्रेयर करता हूं पर मेरे भीतर सवाल हैं। गॉड इतना दूर क्यों लगता है? उसने फादर से बात करने की कोशिश की। पिताजी, कभी कभी सोचता हूं, क्या ये रिचुअल्स सच में किसी के दिल को चेंज करते हैं? शिव कुमार, ये हमारे एंसेस्टर्स के सेक्रेट तरीके हैं। तुम्हारा काम निभाना है, क्वेश्चन करना नहीं। इन थॉट्स को मन से निकाल दो। इस बातचीत के बाद शिव कुमार और अकेला हो गया। उसके सवालों को चुप कराने को कहा गया। मंदिर के फेस्टिवल्स अब ड्रामा से लगने लगे। वह अक्सर रिवर किनारे बैठ जाता, पानी को बहते देखता। रिवर उसकी रेस्टलेसनेस को समझती थी। वह भी अपनी डेस्टिनेशन की तलाश में थी। शिव कुमार की आत्मा भी किसी स्पिरिचुअल ओशन की तलाश में थी। वह एक पंडित था जिसके पास पीस नहीं थी, एक गाइड जो खुद भटका हुआ था। एक मॉनसून में रिवर उफान पर थी। फ्लड ने गांव को तबाह कर दिया। मिट्टी के घर, खेत सब बह गए। मंदिर बच गया, पर बाकी गांव में अफरा तफरी थी। मेरा घर चला गया, सब कुछ चला गया। बच्चे कहाँ हैं? किसी ने मेरे बेटे को देखा है? फ्लड के साथ हंगर और इलनेस भी आई। लोग मंदिर में शेल्टर लिए हुए थे। शिव कुमार और उसके फादर हेल्प कर रहे थे, पर प्रायर्स अब फीकी लग रही थी। तभी मोटरबोट का शोर सुनाई दिया। क्रिश्चियन सर्विस टीम आए, राशन, मेडिसिन्स, ब्लैंकेट्स लेकर। उन्होंने किसी से रिलीजन या कास्ट नहीं पूछी, बस सर्विस की। वॉलंटियर्स बिना थके काम करते रहे। गंदे पानी में उतरकर फंसे लोगों तक पहुंचे, प्यार से खाना बांटा, बीमारों की देखभाल की। शिव कुमार हैरान था। जहां उसे सिखाया गया था कि क्रिश्चियन लोग बाहर वाले हैं, वहां सेल्फलेस सर्विस दिख रही थी। यह सर्विस वर्ड से नहीं, एक्शन से दी गई एजुकेशन थी।
एक दिन शिव कुमार ने पास्टर डेनियल को अकेले बैठे देखा। क्यूरियोसिटी से वह उनके पास गया। नमस्ते, मैं शिव कुमार हूँ। मेरे पिताजी यहाँ के प्रीस्ट हैं। ग्रीटिंग्स शिव कुमार, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम्हारा मंदिर बहुत हेल्पफुल रहा है। आप हमारे लिए इतना सब कर रहे हैं, आपको क्या इंस्पायर करता है? हम जीसस के लव के कारण सर्विस करते हैं। उन्होंने सिखाया, अपने नेबर से वैसे ही लव करो जैसे खुद से करते हो। सर्विस ही सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। यह आंसर शिव कुमार के दिल को छू गया। यहां फेथ एक्शन में झलक रही थी, बिना एक्सपेक्टेशन के लव। दोनों देर तक बातें करते रहे। पहली बार शिव कुमार ने अपने सवाल खुलकर पूछे। पास्टर डेनियल ने पेशेंस से सुना, क्रिटिसाइज नहीं किया। उन्होंने एक ऐसे गॉड के बारे में बताया जो लविंग फादर है, दूर नहीं पास है। उन्होंने उस पीस की बात की जो दिल से सरेंडर से मिलती है। यह बातचीत शिव कुमार के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गई। अंधेरी रात में उम्मीद की रे ऑफ होप। सीन ट्रांजिशन। पास्टर डेनियल ने जाते समय शिव कुमार को एक बुक दी, बाइबल। बोले, खुद पढ़ो, ट्रुथ खुद तलाशो। शिव कुमार ने डरते डरते बुक छुपाकर रखी। नाइट को चुपचाप पढ़ता। जीसस के लाइफ की कहानियां, उनकी कंपैशन, उनके वर्ड्स। रेस्ट, यही तो मैं खोज रहा था। यह कोई स्टोन आइडल नहीं थी, बल्कि एक लिविंग लविंग गॉड था। ग्रेस, सैल्वेशन एक गिफ्ट है, अर्निंग नहीं। यह आइडिया उसके लिए न्यू था। जितना पढ़ता उतना ही उसका पर्सपेक्टिव चेंज होता गया। मंदिर के रिचुअल्स अब फीके लगने लगे। उसे एक ऐसी पीस मिली जो कभी मंदिर में नहीं मिली थी। अब वह रटे रटाए मंत्रों की जगह सच्चे वर्ड्स में प्रायर करता। यह जर्नी सीक्रेट थी, फियर और थ्रिल से भरी, क्योंकि वह जानता था यह उसकी लाइफ चेंज कर देगी। सीन ट्रांजिशन, एंड ऑफ सीन, इन ट्रांजिशन, एंड। शिव कुमार में आई पीस अब छुपी नहीं रह सकी। उसके बिहेवियर में चेंज दिखने लगे। एक दिन फादर ने बाइबल पकड़ ली। कॉन्फ्रंटेशन भयानक था। ये क्या है? तूने फैमिली का अपमान किया। या तो ये बुक या तेरा परिवार, चुन ले। पिताजी, फर्स्ट टाइम मुझे रियल पीस मिली है। मैं झूठ नहीं जी सकता। गांव में न्यूज फैल गई, पंडित का बेटा अब आउटसाइडर है। वह अब हमारा नहीं रहा। फ्रेंड्स दूर हो गए, घर पर भी एलियन हो गया। पेन बहुत था, पर भीतर की पीस रियल थी। उसे जाना पड़ा, पुराना सब छोड़कर सिर्फ न्यू फेथ के सपोर्ट से। यह सबसे डिफिकल्ट डिसीजन था, पर उसका रेजोल्यूशन फर्म था। सीन ट्रांजिशन। गांव छोड़कर शिव कुमार सिटी पहुंचा, जहां पास्टर डेनियल का मिशन था। शिव कुमार, यहाँ तुम्हारा वेलकम है। यहाँ तुम खुद को डिस्कवर कर सकते हो। बाइबल कॉलेज में एडमिशन लिया। अब वह ट्रेडिशन नहीं, ट्रुथ को समझकर जी रहा था। उसकी पंडित वाली बैकग्राउंड उसे स्पेशल पर्सपेक्टिव देती थी। लोगों की स्पिरिचुअल हंगर को वह समझता था। कॉलेज में उसने न्यू नेम चूज किया, समर पॉल। समर यानी स्ट्रगल, पॉल इंस्पिरेशन। यह नाम मेरी न्यू आइडेंटिटी है। पुरानी विरासत को छोड़कर न्यू फेथ को अपनाना। स्टडी पूरी कर पास्टर बना। अब वह खुद शेफर्ड था, ट्रुथ की तलाश करने वालों का गाइड। उसने बहुत कुछ खोया, पर उससे कहीं ज्यादा पाया, पीस, जॉय और एक न्यू पर्पस। अब वह अपने एंसेस्ट्री से नहीं, अपने फेथ से पहचाना जाता था। सीन ट्रांजिशन। आज पास्टर समर पॉल होप की मिसाल हैं। उन्होंने कंफर्टेबल लाइफ नहीं चुनी, बल्कि उन्हीं रूरल एरियाज में सर्विस की जहां कभी खुद पले थे। उन्होंने एक छोटा मिशन स्टार्ट किया, जहां एजुकेशन, फूड और सेल्फ रिस्पेक्ट की रोशनी फैलाई। उनका लाइफ खुद एक सरमन है, फेथ को एक्शन में बदलना। मैं कभी सिर्फ रिचुअल्स जानता था, गॉड को नहीं। अब मुझे पीस मिली है, और वही पीस आप भी पा सकते हैं। उनकी कहानी रियल है, इसलिए इफेक्टिव है। लोग सुनते हैं क्योंकि वे जो कहते हैं वही जीते हैं। वह किसी पर फेथ नहीं थोपते, बस क्वेश्चन पूछने, ट्रुथ तलाशने की जगह देते हैं। उनका मैसेज, ऑनेस्टली खोजो तो ट्रुथ जरूर मिलेगी। शिव कुमार से समर पॉल बनने की जर्नी इस प्रॉमिस की मिसाल है। खटखटाओ तो दरवाजा खुलेगा। उन्होंने खटखटाया और एक नई मीनिंगफुल लाइफ का दरवाजा खुल गया। एंड क्रेडिट्स। फेड आउट। End of script.